अलीगढ़ से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जहां रामघाट रोड स्थित शिवा नर्सिंग होम की डॉक्टर पुनीता गर्ग ने एक मूक बधिर दंपति की संघर्ष भरी यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। नमस्ते अलीगढ़ वासियों, मेरा नाम डॉक्टर पुनीता गर्ग है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मैं यहाँ पे रामघाट रोड स्थित शिवा नर्सिंग होम का संचालन करती हूँ और पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पे अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हूँ। एक मरीज़ था हमारा जो कि कोरोना के दौरान उनकी सासू माँ हमारे पास उस मरीज़ को लेकर के आई थी। उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे और निसंतान दंपति था, बच्चे नहीं हो पा रहे थे किसी भी तरह से और दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ थे, वो सुन-बोल नहीं पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था कि जिसकी वजह से जो स्पेशल होते हैं, गॉड के स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल तरीके से सारा ट्रीटमेंट देके समझाना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो सामने आया, उसी दौरान कोविड में उनकी सासू माँ की डिमाइस हो गया, डेथ हो गई और पर उनके आखिरी शब्द जो मुझे थे वो ये थे कि किसी तरह से बच्चे बस इनका निसंतान दंपति का इलाज हो करके इनको बच्चे हो जाएँ। तो हमने उनको सारे टेस्ट करवाने के बाद प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़े हुए थे, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया को ट्रीट करके और ओव्यूलेशन इंडक्शन दवाइयों के द्वारा बच्चा लगाने की ट्रीटमेंट पे डाला। उनके डिमाइस के 2 महीने के बाद ही उनको बच्चा कंसीव हो गया और ये पूरे 9 महीने की जो जर्नी हमारी उनके साथ रही है, उस बच्चे को आगे बढ़ने की पूरी प्रेगनेंसी में उनको हर चीज़ को समझाना कि उल्टियाँ होती हैं, पेट में दर्द होता है, क्या नॉर्मल होता है, क्या एबनॉर्मल होता है क्योंकि दोनों सुन-बोल नहीं पाते हैं, हमेशा अकेले ही आते थे कंसल्टेशन के लिए। तो मेरे लिए भी ये एक चैलेंज था एज़ अ डॉक्टर कि मैं उनको सारी बातें उन तक पहुँचाऊँ। बहुत सिंसियर ये कपल रहा और बाय ब्लेसिंग जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कान्हा जी की ब्लेसिंग के बिना हम लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बाय द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड हमने परसों एक उनका नॉर्मल हेल्दी बेबी बॉय डिलीवर किया है जो कि 2.5 केजी का है। मदर और बच्चा दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ हैं। बच्चा रोया भी है तो आवाज़ बच्चे में मौजूद है। बाकी सुनने की क्षमता बच्चे के अंदर अभी तो जिस तरफ हम साउंड कर रहे हैं बच्चा उस तरफ टर्न कर रहा है बट लेकिन वो समय के साथ और पता चलेगी। सो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि कोई भी निसंतान दंपति अगर हैं या कोई ऐसे स्पेशल भी हैं, तो वो अपने आप को कभी भी पीछे ना हटाएँ इन सब सिचुएशन से। उसके लिए भी आजकल भरपूर इलाज मौजूद हैं और अगर हम टाइम टू टाइम राइट जगह पे पहुँच जाते हैं, तो हम बिना आईवीएफ के द्वारा भी बच्चे कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट डॉक्टर पुनीता गर्ग ने बताया, कोविड काल के दौरान एक मूक बधिर दंपति उपचार के लिए उनके पास आया था। शादी के 4 साल बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो पाया था और कई चुनौतियां उनके सामने थी। डॉक्टर गर्ग के अनुसार दंपति को इलाज के लिए उनकी सास लेकर आई थी, लेकिन उसी समय कोविड के दौरान उनका निधन हो गया। डॉक्टर ने बताया कि सास ने आखिरी बार यही इच्छा जताई थी कि दंपति की घर संतान का सुख आ सके। चिकित्सा जांच के आधार पर डॉक्टर ने दंपति को आवश्यक उपचार दिया। डॉक्टर गर्ग ने बताया कि दंपति ने पूरी ईमानदारी के साथ इलाज जारी रखा और कुछ समय बाद गर्भधारण की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। दंपति मुख बधिर होने के कारण पूरी प्रक्रिया को समझाना डॉक्टर के लिए एक चुनौती थी। डॉक्टर गर्ग के अनुसार दोनों पति पत्नी हर बार अकेले ही कंसल्टेशन के लिए आते थे और डॉक्टर ने संकेतों और विजुअल तरीकों से पूरी प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर गर्ग ने बताया, हाल ही में दंपति ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। डॉक्टर के अनुसार बच्चे की सेहत और प्रतिक्रिया सामान्य दिखाई दे रही है। आगे की जांच उसके विकास को बेहतर समझने में मदद करेगी। डॉक्टर पुनीता गर्ग ने कहा, निसंतान दंपतियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए समय पर विशेषज्ञ से सलाह भी लेनी चाहिए। उन्होंने बताया, आज कई विकल्प और उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन हर केस अलग होता है और सही मेडिकल गाइडेंस जरूरी है। डीएनएसपी न्यूज के लिए उदयवीर सिंह की रिपोर्ट।